मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक, आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, इसी क्रम में बढ़ते हुए आज भी कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के जो प्रश्न हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ठीक है, पहले मैं एक प्रश्न लिख लूं। आपका पहला प्रश्न है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ प्राप्त होता। अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक, प्रश्न है, एक टीवी जो है 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 अधिक लाभ प्राप्त होता। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। यहां हम मानेंगे इसका क्रय मूल्य जो है वो क्या है, 100 है। कितना है ये, इसका क्रय मूल्य कितना है, सीपी 100 यूनिट है। ठीक, कह रहा है कि 5% लाभ, यानी जब इसे 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक, तो कितना 5% प्रॉफिट होता है। यहाँ 5% प्रॉफिट है, कितना 5%। तो जब 5% प्रॉफिट लिया जाता है तो कितना में बिकेगी ये वस्तु, 100 की थी, अब 5% और प्रॉफिट लिया जाता है तो ये वस्तु 105 में बिकेगी। ठीक, लेकिन कह रहा है कि इस पर 10% लाभ पर, इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता तो ठीक, इसे अब इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दे तो 100 का 10% कितना होगा, 110%। 100 का 10% 110। ठीक, अब यहां देखेंगे, अंतर करेंगे, कितने का अंतर है, 5 यूनिट का। कितने का अंतर है, 5 यूनिट का। और ये 5 यूनिट किसके बराबर है, ये 5 यूनिट 1000 के बराबर है। यानी यह 5 यूनिट किसके बराबर है, 1000 के। और 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 1000 बट्टे 5, 2 यानी 200। 1 यूनिट का मान 200 आ गया तो आपका कितना है, ये कास्ट प्राइस जो है सीपी कितना है, 100 यूनिट। कितना है, 100 यूनिट। कास्ट प्राइस आपकी कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट गुणे 1 यूनिट का मान 200, या 100 गुणे 200, ये हो गया 2 करने 2 और 2 जीरो ये, फिर 2 जीरो यानी 20,000। उस टीवी का मूल्य कितना है, 20,000 कास्ट प्राइस। इसी प्रकार जैसा एक क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसे समझते हैं।
प्रश्न आपका है, एक प्रेस को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ या हानि होता? लाभ या हानि होती। ठीक, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए, एक प्रेस को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। ठीक, यदि इसे 810 रुपए में बेचा जाता है तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? ठीक, पहले तो 10% लाभ पर कितने में बेचा जाता है? 990 रुपए, यानी 10% को लेंगे और इसे भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। तो 10% लाभ, तो ये लाभ क्या है? ये हमेशा ये कास्ट प्राइस होता है, और ये क्या होता है? लाभ या हानि होती है। ठीक, तो कह रहा है कि 10% लाभ पर इसे बेचा गया, कितना? 990 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस यानी आपका कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस प्लस लाभ, यानी 10 + 1 यानी 11 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब 11 यूनिट किसके बराबर है? 990 के, क्योंकि कह रहा है ये तो आपके अनुसार 11 यूनिट सेलिंग प्राइस आई, और जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 990 रुपए में से बेचा जाता है। ठीक, अब एक यूनिट की वैल्यू 990 बटे 11, 11 9 99, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस कितना है? 10 यूनिट, और 10 गुणे एक यूनिट का मान कितना? 90। तो कास्ट प्राइस 10 9 90 यानी 900। कास्ट प्राइस 900 हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि उस वस्तु को 890 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? यानी वस्तु का कास्ट प्राइस ही 900 आ गया, और इसे बेचेंगे हम कितने में? 810 रुपए में। 810 रुपए में तो आपका क्या होगा? हानि होगी। हानि होगी, और हानि 900 माइनस 890, यानी 10 रुपए की आपकी हानि होगी। ठीक, क्योंकि बेचने वाला सेलिंग प्राइस का मूल्य कम है और आपका कास्ट प्राइस का मूल्य अधिक है, तो हानि ही होगी, वो भी कितने की? 10 रुपए की। आई होप ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रकार के प्रश्न पे।
जो क्वेश्चन था जो आपका पिछला टाइप उससे पहले वाला, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदा। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आपका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आप घड़ी का अंकित मूल्य मानेंगे 100 यूनिट। ठीक, कह रहा है कि पहले 10% की छूट होती तो 10% क्या होगा, 10% जब लॉस होगा, छूट होगी तो कितना 90 में मिलेगी। ये 100 की वस्तु है, 10% की छूट हो जाएगी तो 90 में मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि यदि वह 20% की छूट प्राप्त करता है, कितना 20% की, तो कितना ये वस्तु अब 80 रुपये में मिलेगी। जब 20% की छूट मिलेगी तो ये वस्तु 100 की है तो 80 में मिलेगी, और अगर जो 10% की छूट मिलती है तो ये वस्तु 100 की है तो 90 की मिलेगी। ठीक, लेकिन कह रहा है कि यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे कितना का, 10 का। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 10 का। यानी 10 का डिफरेंस हो रहा है जब वस्तु, तो उसे कह रहा है कि 125 रुपये और कम में मिलती। जितना में भी पहले वस्तु मिल रही थी वो अब 125 रुपये और कम हो जाएंगे। यानी 10 यूनिट किसके बराबर है, 10 यूनिट 125 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान 12.5, यानी 10 से भाग दे देंगे तो 12.5। और अंकित मूल्य आपने क्या माना है, 100 यूनिट। अंकित मूल्य को हम लोग एमपी या मार्केटिंग प्राइस भी कहते हैं, वो कितना है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट है। और एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान है 12.5। जब इससे गुणा होगा तो ये वस्तु 100 से गुणा होगा तो एक स्थान यहाँ जाएगा दशमलव, फिर एक बच गया तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। यानी वस्तु आपको 1250 रुपये में प्राप्त होगी। ठीक, आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहा हो। तो इसी प्रकार और हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के और प्रश्नों को लेकर समझते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 12 से 1/2% हानि के बदले 12 से 1/2% लाभ
पर बेचा जाता है, पर बेचा जाता है। तो 13 रुपए का 13 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, कह रहा है किसी वस्तु को 12% यानी 12 से 1/2% हानि के बदले 12 से 1/2% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपए अधिक प्राप्त, 13 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो अब वस्तु का मूल्य मानेंगे 100 यूनिट। वस्तु का मूल्य आपने क्या माना? 100 यूनिट है। अब 12% की हानि होगी तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी? 12% की हानि, 12 से 1/2% की हानि हो रही है, तो ये वस्तु आपकी हो जाएगी 13, 7 और ये हो गया 8, 13 सही यानी 87 सही 1/2। ठीक, फिर कह रहा है हानि हो रही है। अब इधर कह रहा है हानि ऋण से दिखाएंगे, फिर इधर आप कह रहा है कि 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5% का लाभ होगा तो 112 सही 1/2%। यही तो होगा। 100 का अगर जो 12.5% हानि यानी कमी कर दी जाए तो 87 सही 1/2 हो जाएगी, और ये 100 का अगर जो 12.5% लाभ कर दिया जाए तो 112 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसका डिफरेंस करेंगे हम लोग तो कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना? 24 एक 25 यूनिट का। कितने का डिफरेंस होगा? 25 यूनिट का। ठीक, 25 यूनिट बराबर कितना होता है? 25 यूनिट बराबर 13 का, यानी 13 ही रुपए अधिक मिलते हैं ना। जब इतने हानि को लाभ में बदला जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस 25 यूनिट का आया ये कितना? 13 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 13/25। ठीक, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यानी सीपी आप जो कास्ट प्राइस आपने माना कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, इसे आप कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं, ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 गुणे कितना? 13/25, 25 चौका 100, यानी आपका कास्ट प्राइस कितना आ गया? 13 गुणे 4, 13 चौका 52, आपका कास्ट प्राइस 52 आ गया। ठीक, इसे एक अल्टरनेट विधि होती है जिसे कर सकते हैं कि सामान्य रूप से एक और प्रकार से लगा सकते हैं। ये तो आपका इस बेसिस पे हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो टाइप है, सेकेंड टाइप, वो आपका क्या है कि जो भी परसेंटेज है यानी 12 सही 1% की हानि होती है प्लस 12 सही 1/2% का लाभ होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? ये 13 रुपए के, यानी किसके बराबर हो जाएंगे? 13 रुपए के। ठीक, 12 दूना 24 और ये आधा और ये आधा 25%। कितने की हो गई? 25%। 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 13। तो 1% की वैल्यू 13/25। तो 100% की वैल्यू यानी दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, गुणे 100 या 25 चौका 100, यानी 100% की वैल्यू 13 चौका 52। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया हो। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लें। फिर अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को समझते हैं।
अगले टाइप का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी उपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक जटिल प्रश्न भी है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ मिलता है। 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि मेज को, ये देखिए आप लोग प्रश्न, ये जो प्रश्न आपका है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक, कह रहा है दोस्तों कि कोई भी मेज है, उसको पहले कोई दुकानदार 100 रुपये में या 200 रुपये में खरीदता है और उस पर 10% लाभ लेके बेच देता है। लेकिन कह रहा है कि जब फिर अगर उस मेज को, अगर 100 रुपये है उस मेज का क्रय मूल्य, तो कह रहा है कि उससे 5% कम पर खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता है, यानी 5% कम पर खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, प्रश्न की भाषा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जो प्रश्न की भाषा समझ में आ गई तो लगभग हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, शूट आउट हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मानेंगे कि जो मेज का कास्ट प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट। ये क्या है, कास्ट प्राइस। कह रहा है कि इसे बेचा जाता है 10% लाभ। तो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 10% लाभ लेंगे, यहाँ प्लस का मतलब लाभ, या ऐसे लिख दे प्रॉफिट कितने का, 10% का। तो 100 रुपये पे आप 10% का प्रॉफिट लेंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 110 रुपये में। फिर आगे कह रहा है यदि उसे मेज को 5% कम पर खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 5% कम पर यानी 5% लेस, 5% कम पर। तो जब 100 का 5% कम करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 95। ठीक है। फिर कह रहा है
कि उस वस्तु को 80 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो जो 20% का लाभ आपको प्राप्त होता है, अब तो जो वस्तु पहले 100 रुपये में खरीदता था अब कितने में खरीद लिया, 95 में। तो अब लाभ किस पे कमाएगा, 100 पे तो लाभ कमाएगा नहीं, क्योंकि उसने वस्तु को 95 में खरीदा है। तो बेचेगा तो किस पे, इसी पे लाभ कमाएगा ना। तो 20% का लाभ किस पे मिलता है आपका, 95 पे, और 20% का लाभ इस पे होता है आपका, ये हो गया प्रॉफिट 20% का। इस 95 में 20% का प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ कर लेंगे 95 का 20%, यानी इसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे तो 1/5, यानी आपका जो 20% का लाभ होगा ये 6/5 के, या ये 19 बार में कट गया, और 19 छक्का 114। ठीक, अब वह वस्तु कितने में बिक रही है, 95 में वो खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 114 में। ठीक, अब इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट किसके बराबर है, 80 के, क्योंकि 80 रुपये ही अधिक मिल रहा है। पहले जितना मिलता था उससे अब क्या 80 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 80/4, या इसे काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। आपका जो कास्ट प्राइस है वो आपने क्या माना है, सीपी आपका कितना, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आया, तो 100 यूनिट की हो जाएगी 2000, यानी 100 का गुणा कर देंगे। ये उस मेज का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को एक प्रश्न समझ में आया हो। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, और इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसे समझते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत जटिल दिखते हैं, ठीक, लेकिन इसे सही तरीके से समझ के सॉल्व करने पर बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी टाइप का है, आप लोग इसे सॉल्व करिए, देखिए आप लोगों से सॉल्व होता है या नहीं। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब के 4% कम मूल्य पर 4% कम मूल्य पर खरीदता 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो 18/3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पुस्तक का
क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न के सेम ही है, ठीक। इसे आप लोग देखें और इसे सॉल्व करें। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए, ठीक। हम लोग मानेंगे इसका सीपी कितना 100 यूनिट है, यानी कास्ट प्राइस कितना है इसका 100 यूनिट, ठीक। अब इस पुस्तक पे, इस बुक पे जो है 10% का लाभ पर बेचता है, तो 10% का प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट कितने का 10% का, 10% का प्रॉफिट लेगा, तो 100 रुपये की वस्तु है या 100 की वस्तु है तो कितने में जाएगी 110 में। फिर कह रहा है कि यदि 4% कम मूल्य पे जो वस्तु थी वो 100 रुपये की खरीदता था, अब उसे कितने 4% कम पे खरीदे, तो 4% का लॉस, 4% का लॉस, 4% का लॉस होगा तो वस्तु कितने में जाएगी 96 में, यानी 100 की थी तो अब कितने में जाएगी 96 में, 4% का इस पर लॉस हो गया, ठीक। कह रहा है कि अगर 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, यानी जो लाभ है अब वो 18 से ही 3/4% किस पे प्राप्त करेगा 96 पे, तो 18 से ही 3/4% का प्रॉफिट, अट्ठारह से ही 3/4 का प्रॉफिट। तो जब 96 पे 18 से ही 3/4 ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 75/400, ठीक। अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी 3 बार में, और ये 4 चौका 16, यानी 16 3 19, यानी आप उसका ज्ञात करेंगे तो कितना 96 गुणे 19/16। अब इसे काट दें कितने से, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, और ये 4, यानी 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 है, ये 4 चौका 16, फिर 4 से काट देंगे तो 4 छक 24, 6 बार में, यानी आपका 19 गुणे 6, ठीक। गुणा कर लें, 9 छक 54, और ये 6 और 5 11, 114 का। अब ये जो डिफरेंस है कितने का 4 यूनिट का, कितने का डिफरेंस है 4 यूनिट का। पहले जो वस्तु थी वो 110 में जा रही है, अब वही वस्तु 114 में जा रही है, तो कितने का यूनिट, कितने का डिफरेंस है 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट किसके बराबर है 6 रुपए के, 6 ही रुपए ना अधिक प्राप्त होते हैं उसे, तो 6 के, तो 1 यूनिट का मान 6/4, ठीक। अब 2 से काट देंगे तो 3 और नीचे 2, यानी 3/2, 1 यूनिट का मान 3/2 आ गया। अब आपका सीपी कितना माने थे 100 यूनिट, सीपी कितना था आपका 100 यूनिट, तो 100 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना है 3/2, 2 से इसे काटेंगे 50 बार में, 50 का गुणा 3 से करेंगे तो 150, यानी उस वस्तु का कास्ट प्राइस जो है वो 150 था, ठीक। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए या अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, तथा आप अगर नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
है।